मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सबने देखा कि कस्बा में किस तरीके से यहाँ पर शिवसेना जो थी उद्धव ठाकरे की, उसने जीत हासिल की और कितना बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी पार्टी को लगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी पार्टी काफी सालों से लगातार कस्बा को जीतती नजर आ रही थी, लेकिन इस बार यहाँ पर शिवसेना जो पहले थी उद्धव की, वो कहीं ना कहीं बाजी मारते नजर आए। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि शिवसेना बार बार क्यों कहा जा रहा है कि उद्धव की पहले थी। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने खुद कहा कि जो पहले थी वो अब भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। ये बात उन्होंने साफ तौर पे कह दी। अब यहाँ पर जीत हासिल हो गई तो उद्धव ठाकरे लगातार बयानबाजी करते नजर आए थे, लेकिन इस बीच अब यहाँ शिंदे भी चुप नहीं बैठे। शिंदे का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बड़े मन से यहाँ पर काफी कुछ कहा। देखा जाए यहाँ पर तो बीजेपी की हार हुई तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी भले ही उपचुनावों में हार का सामना करती हो या फिर हमारी पार्टी ने हार का सामना किया हो, लेकिन जब बात विधानसभा चुनावों की आती है, बात लोकसभा चुनावों की आती है, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी अच्छा खासा बहुमत हासिल करती है। और देखा जाए तो एक बार फिर से कस्बा के चुनाव होंगे, क्योंकि अभी तो उपचुनाव हुआ है, अगले साल फिर से चुनाव होगा तो यहाँ पर बीजेपी और हमारी शिवसेना जो है वो अच्छे खासे वोटों से जीतती नजर आएगी, क्योंकि जनता ने देख लिया है कि हम एक बार गलती कर चुके हैं, उसको दोहराएंगे नहीं। ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से भी लताड़े लगती हुई नजर आई है शिंदे को, लेकिन शिंदे ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो शिवसेना हमें मिली है, जो चुनाव चिन्ह हमें मिला है, वो बाला साहेब ठाकरे जी की नीतियों पर हमने काम किया, उनके आदर्शों पर हम चले, इसलिए हमें ये सब हासिल हुआ और आने वाले समय में भी यही सब करेंगे। देखा जाए यहाँ पर तो जनता का रुख जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी उद्धव ठाकरे के पक्ष में ही नजर आता है। अब इस बीच यहाँ पर आम चुनावों में जीत हासिल भले ही ना हुई हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर साफ तौर पे शिंदे ने कह दिया कि आने वाला जो टाइम है वो हमारी शिवसेना का और बीजेपी का है, क्योंकि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ा ऐलान भी यहाँ पर शिंदे करते नजर आए। लेकिन उद्धव और आदित्य ठाकरे की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये तो एक शुरुआत है हमारे वापसी करने की। अभी तो हम उपचुनाव जीते हैं, फिर उसके बाद बीएमसी चुनाव भी जीतेंगे और उसके बाद फिर से हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे और फिर आने वाले 2.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव जीतकर फिर से हमारी पार्टी शिवसेना कहलाएगी और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात यहाँ पर कही गई। अब देखा जाए 2024 में कस्बा के लोगों का दिल जीतेंगे, ये बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने दी। अगले चुनाव में भी मैं बीजेपी के साथ हूँ, ये भी बात शिंदे कहते नजर आए। कस्बा पैठ में हमें हराया तो चिंचवाड़ का क्या, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया। देखा जाए कि वो इलाका कहीं ना कहीं उद्धव का कहलाता था, लेकिन वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की, तो इसका जवाब क्या उद्धव देंगे या नहीं, ये सवाल यहाँ पर शिंदे ने किया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाइस वर्सा वाली चीज हो गई। जहां पर पहले बीजेपी जीतती थी वहां उद्धव जीत गए, जहां पर उद्धव जीतते थे वहां पर बीजेपी जीत गई। और कहीं ना कहीं यहाँ पर शिंदे साफ तौर पे इन्हीं बातों को कहते नजर आए कि आने वाला जो समय है वहां पर सारी जगह पर बीजेपी और हमारी शिवसेना जीतेगी। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर कि शिंदे के मन में कहीं ना कहीं अब उद्धव की जीत का खौफ नजर आ रहा है, या फिर उन्हें खुद पर पूरा भरोसा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो महाराष्ट्र उनकी मुट्ठी में आ जाएगा और जनता का रुख जो है उद्धव के पक्ष में है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आता नजर आएगा? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।